बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। तो जनाब, आज मैं आप सब के लिए बहुत ही मज़ेदार सी एक दाल की रेसिपी लेकर आई हूँ, यानी कि मसूर की दाल की रेसिपी। बहुत अच्छी बनती है, बहुत ही टेस्टी बनती है और मैं आपको बताऊँगी कि आप एक डिफरेंट स्टाइल से, मेरा जो स्टाइल है, आप कैसे बना सकते हैं। तो जनाब जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में जो छोटा सा बेल आइकॉन होता है ना, वो आपने ज़रूर हिट करना। तो चलिए बनाते हैं हम ये मज़ेदार सी दाल। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक अदद देगची या फिर कढ़ाई ले लेनी है, उसमें ऑयल डालना है 1/3 कप। याद रखिएगा इस दाल में ज़्यादा ऑयल नहीं डलता। दालों में नॉर्मली ऑयल ज़्यादा डलता ही नहीं है, बहुत कम दालें होती हैं जिनमें ऑयल ज़्यादा डलता है। इसको आपने गरम करना है, लेकिन आपने बहुत तेज़ गरम नहीं करना और नीचे जो चूल्हे की आंच है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, दरमियानी आंच होनी चाहिए। इसके बाद इसमें जाएंगे कुछ साबुत गरम मसाले। 2 अदद यहाँ पे काली मिर्चें हैं, 2 अदद लौंग हैं, 2 करी पत्ता हैं, 1 छोटी इलायची है, 1 बड़ी इलायची है और उसके बाद हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा ज़ीरा। इसको 30 to 40 सेकंड्स आपने क्रैकल करना है। ट्राई कीजिएगा, बल्कि आपने ऐसे ही करना है कि जले नहीं, जलना नहीं चाहिए, क्योंकि जब ये जलेगा तो आपकी पूरी दाल पे, पूरे खाने पे ही असर करेगा। अब आपने इसके बीच में डालना है खुशबू आने पर प्याज। एक छोटे साइज़ की प्याज लेके हाफ़ प्याज मैंने इसमें डाली है। अगर आप इसमें ज़्यादा प्याज डालेंगे तो आपका जो ये सालन है ये मीठा हो जाएगा, तो मिठास हमें इसमें नहीं चाहिए, बल्कि इसे खट्टा मीठापन इसमें हमें चाहिए। इसको आपने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, लाइट से गोल्डन होंगे तो आपने अगला स्टेप ले लेना है। अच्छा जी, ये देखें, ये हमारे पास ये कलर आया है, तो हमने इसमें डाल दी है दाल। इस दाल के 4 से 5 घंटे मैंने भिगोया था और ये मैंने 1 कप दाल ली थी। अच्छा, अगर आपके पास प्रेशर कुकर है वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। प्रेशर कुकर में ज़्यादा जल्दी खाना आपका बन जाता है। 2 से 3 मिनट आपने भुनाई करनी है, थोड़ा सा पानी इसमें डाल के। उसके बाद इसमें डालना है आपने नमक। नमक के बाद हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा लाल मिर्च का पाउडर। हल्दी इसमें जाएगी 1/4 चम्मच। आपने बहुत ज़्यादा हल्दी नहीं डालनी है, हमेशा ये कहती हूँ, क्योंकि इससे टेस्ट भी चेंज हो जाएगा और जो इसका कलर है वो भी येलो हो जाएगा। धनिया पाउडर इसमें जाएगा हाफ़ टी स्पून। अब आपने इसकी अच्छी तरह भुनाई करनी है। 3 से 4 मिनट आप कम से कम इसकी दरमियानी आंच पे भुनाई करें। इस तरह से जब ये पानी ड्राई हो जाए और मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं, पक जाएं, तो आपने इसके बीच में डालना है एक अदद पेस्ट। एक पेस्ट होता है, इसके बीच में 5 जब्बे लहसुन के हैं और जो है ना 1 टेबलस्पून जस्ट प्याज है। ये डाल के आपने फिर से भुनाई करनी है 3 मिनट के लिए। उसके बाद आपने इसमें डालना है पानी। अच्छा, पानी मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 4 कप। मैं क्यों इतना पानी डाल रही हूँ, क्योंकि मैं प्रेशर कुकर में नहीं पका रही हूँ। अगर आप प्रेशर कुकर में पका रहे हैं, आप इसमें थोड़ा सा पानी मज़ीद डालेंगे, क्योंकि प्रेशर कुकर में बहुत जल्दी गल जाएगा। यहाँ पे देगची में गलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। 1 से 1.5 घंटा मुझे लगा था, ये दाल बिल्कुल गल गई थी। कवर करके आपने इसको पकाना है। अगर देगची में पका रहे हैं, प्रेशर कुकर पे आपने शुरू में तेज़ आंच रखनी है ताकि अंदर स्टीम बने। उसके बाद आपने हल्की आंच से दरमियानी आंच कर देनी ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए। इसको अनकवर कर दिया है और दाल हमारी देखें बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म की गल चुकी है। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको बताऊँ, अगर दाल गली हुई ना हो ना तो उसका टेस्ट निकल के नहीं आता। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टिप है। इसके बाद इसमें यहाँ पे 3 टेबलस्पून दही मैंने पानी में डाल के थोड़ा सा इसको पतला कर लिया था, ये डाल लिया है। अच्छी तरह से बीट करके डालना है आपने और साथ में ये ख्याल रखना है कि रूम टेम्परेचर पे दही होना चाहिए। इमली का पानी यहाँ पे जाएगा जी, कितना जाएगा, 2 से 3 टेबलस्पून इसमें इमली का पानी जाएगा। इससे बहुत खट्टा मीठा सा टेस्ट हो जाएगा। अब इसके बीच में जाएगा पुदीना। 3 से 4 पत्तियाँ पुदीने की डालेंगे आप। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, पुदीना आपने बहुत ज़्यादा नहीं डालना, वरना पुदीना अपना टेस्ट देने के बजाय ना कड़वा टेस्ट देगा, ये चीज़ ख्याल रखिएगा। इसको मैंने 5 मिनट के लिए हल्की आंच पे पकाया और ये देखिए हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। अब इसमें जाएगा थोड़ा सा धनिया और थोड़ी सी हरी मिर्चें। गरम मसाला मैं नहीं डाल रही क्योंकि शुरू में हमने साबुत गरम मसाला डाला था। अच्छा जी, अगर आप चावल के साथ सर्व कर रहे हैं तो इसको दाल को थोड़ा पतला रखिएगा। अगर चावल के साथ सर्व नहीं कर रहे, रोटी के साथ सर्व कर रहे हैं, तो आपने इसको गाढ़ा रखना है, ये ख्याल रखिएगा। अब आती है जी तड़के की बारी। तड़के के लिए मैंने क्या किया है, पैन रख दिया है मैंने चूल्हे पे।
दरमियाने से हल्की आंच पे रखा है। मेरे थोड़ा सा ओवर हीट हो गया था, इसलिए मैंने बाद में चूल्हा इसका बंद कर दिया था। अब इसके बीच में जाएगा देसी घी। ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन देसी घी ज़्यादा बेहतर है, उससे बहुत ही इसका अच्छा टेस्ट आएगा। 2 टेबलस्पून मैंने इसमें देसी घी डाला है। वही बात कि इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल या घी यूज़ नहीं करना। इसको पिघला के जब ये पिघल जाए और हल्का गर्म हो जाए, ध्यान रखिएगा आपने बहुत तेज़ गर्म नहीं करना। इसके बीच में हाफ़ टी स्पून यहाँ पे ज़ीरा आ रहा है। ज़ीरा डालने के बाद आपने इसमें क्या करना है, यहाँ पे मेरे पास है प्याज, 2 टेबलस्पून प्याज है और साथ में क्या है मेरे पास लहसुन के 3 जवे बारीक काट के मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब इसके बीच में गोल जो लाल मिर्चें होती है ना, वो 3 से 4 अदद आपने डाल देनी है और इनको इस स्टेज तक आपने पकाना है। ये हमारा तड़का हो गया रेडी। इसको हम डालेंगे दाल पे और ये देखें जी हमारा तड़का लग गया है, दाल हमारी रेडी हो गई है। अब आपको मैं ये दिखाती हूँ डिश आउट करके। बहुत मज़ेदार ये दाल बनती है। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। आपका कमेंट जान के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। लाइक आपने ज़रूर करना है, क्योंकि कोई भी वीडियो बनाते बहुत ज़्यादा इसमें हमारी मेहनत होती है और जब आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हमें इससे बहुत ज़्यादा क्या मिलती है, सपोर्ट, हौसला भी मिलता है, हिम्मत भी मिलती है। तो चलें जनाब, ये थी हमारी आज की रेसिपी। अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ और खानों की रौनकें बढ़ाए। मुझे दीजिए इजाज़त, मैं आपसे मिलूँगी इंशाल्लाह ताला कल एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।